आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहिए अक्रूर जी। यादव रानी जी, कृष्ण और बलराम दोनों ही वासुदेव जी की संतानें हैं। इसीलिए हमारा पहला उद्देश्य है कि हम उनकी रक्षा करें। परंतु यदि कृष्ण की रक्षा करने में हम सफल नहीं होते हैं तो ऐसा नहीं होगा अक्रूर जी। हम कहां चाहते हैं कि ऐसा हो, परंतु मैं एक राजनीतिज्ञ होते हुए भला बुरा, संभव असंभव सोचकर ही बात कर रहा हूं। कंस बलराम को शत्रु नहीं मानता, इसीलिए उसका ध्यान बलराम पर नहीं है। हमें मथुरा जाने से पहले बलराम को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देना चाहिए। अभी, आज ही रात में, ताकि वासुदेव जी के राज्य का एक उत्तराधिकारी तो जीवित रहे। अक्रूर जी, आप मेरे कृष्ण का बुरा चाहते हैं? राज्य के लिए मेरे पुत्र की बलि चढ़ाना चाहते हैं आप? अक्रूर जी के कहने का अर्थ ये नहीं है। यही अर्थ है इनका, यही अर्थ है। जिस पल से इन्होंने हमारे घर में पांव रखा है, उस पल से हम सभी अशांत हैं। इन्होंने हमारे मन की शांति छीन ली है। और अब ये मेरे कृष्ण का बुरा चाह रहे हैं। मेरे रहते हुए जो मेरे कृष्ण का बुरा सोचेगा भी, मैं उसे अपना हितैषी नहीं मान सकती। यशोदा, अक्रूर जी, आप इसी समय आप हमें बताइए, आपकी योजना क्या है? नंदराय जी, ज्ञानी विद्वान कह गए हैं कि संपूर्ण हानि होने से अच्छा है आधी हानि हो जाए। इस वचन का यहाँ क्या संबंध है? इसीलिए मैं कह रहा था कि यदि हम कृष्ण को नहीं बचा पाए तो हमें बलराम को बचा लेना चाहिए। अक्रूर जी, आप कितने निर्दयी हैं अक्रूर जी। मुझे क्षमा कीजिए नंदरानी जी, मैं निर्दयी नहीं हूं, परंतु मुझे भविष्य के बारे में सोचना पड़ता है। मैं अपने लिए नहीं, अपने घर के लिए नहीं सोच सकता हूं। मुझे तो हमारी प्रजा और नगरी के बारे में सोचना पड़ता है। मैं आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं। भावनाओं को कुचलने के बाद आप ऐसा बोल रहे हैं अक्रूर जी? मैंने कृष्ण को जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ अक्रूर जी? वो देवकी की 8वीं संतान है तो क्या हुआ? कृष्ण मेरा है, मेरा पुत्र है वो। मैं ही उसकी माँ हूँ। ना मैं कृष्ण के बारे में कुछ बुरा सुन सकती हूँ और ना ही उसके साथ बुरा होते देख सकती हूँ। आप भूल रही हैं नंदरानी जी, इस समय कंस के गुप्तचर सैनिकों ने गोकुल को चारों तरफ से घेर लिया है। उनकी दृष्टि गोकुल पर है, इस घर पर है, कृष्ण पर है। हम कृष्ण को उनके सामने ही रखेंगे ताकि कंस के गुप्तचर निश्चिंत रहें और उसका लाभ उठाते हुए आज रात को ही मेरे साथी बलराम को लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएंगे। और जब उनसे इशारा मिल जाएगा कि वे लोग सुरक्षित हैं, तब हम कृष्ण को लेकर कल मथुरा के लिए निकलेंगे और मेरे कृष्ण को उस राक्षस कंस के सामने धकेल देंगे
यही ना? नहीं अक्रूर जी, ऐसा नहीं होगा। ऐसा कदापि नहीं होगा। हो जाने दीजिए कंस को अमर, हो जाने दीजिए उसका धनुष यज्ञ पूरा। परंतु मेरा कृष्ण इस प्रकार मथुरा नहीं जाएगा अक्रूर जी, नहीं जाएगा। आप विश्राम कीजिए स्वामी। ये विश्राम करने का समय नहीं देवकी। परंतु अभी रात हुई है। फिर भी अक्रूर जी कृष्ण को लेकर मथुरा नहीं पहुंचे। तुमने सुना उस रक्षक ने क्या कहा? क्या अक्रूर जी को इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि कृष्ण को मथुरा लाना कितना महत्वपूर्ण है? धनुष यज्ञ पूर्ण होने के मार्ग पर है देवकी। किसी को परिणामों की चिंता नहीं है, किसी को भी नहीं, परंतु ये वसुदेव शांत नहीं बैठेगा। तो अब आप क्या करेंगे स्वामी? स्वामी, स्वामी आंखें खोलिए। स्वामी, स्वामी ईश्वर के लिए आंखें खोलिए। स्वामी, क्या हो गया आपको? मेरे स्वामी की रक्षा करो, रक्षा करो मेरे स्वामी की। स्वामी, नहीं, नहीं स्वामी, नहीं। मुझे मत रोको देवकी। कृष्ण नहीं आया तो क्या हुआ? कृष्ण का पिता वसुदेव अभी जीवित है। मैं कंस की कोई भी इच्छा पूर्ण नहीं होने दूंगा। नहीं स्वामी, नहीं। मैं उसका धनुष यज्ञ सफल नहीं होने दूंगा देवकी। हट जाओ। स्वामी, 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 नहीं स्वामी। छोटे, देख रहे हो ना तुम? देख रहा हूं भैया। पिताजी भावना के अधीन होकर विद्रोह पर उतर आए हैं। घटनाएं शीघ्रता से घटने लगी हैं कान्हा। जानता हो भैया, मैया का मान जाना, धनुष यज्ञ का आरंभ होना, पिताजी का कंस मामा जी को चुनौती देना, ये सब हमें संकेत दे रहे हैं कि मामा जी का समय अब समाप्त होने को आया है। और मामा जी का समय तभी समाप्त होगा जब तुम मथुरा पहुंचोगे। नहीं अक्रूर जी, कृष्ण आपके साथ नहीं जाएगा। मैं आपसे पूछता हूं, क्या बलराम आपका पुत्र नहीं है? बलराम भी मेरा पुत्र है। उसी तरह कृष्ण भी हमारा है नंदरानी जी। कृष्ण हमारा पुत्र है, मित्र है, राजा है और हमारा भगवान है।
हम कृष्ण पर आंच नहीं आने देंगे। हम कृष्ण की रक्षा करेंगे। कृष्ण को कंस को सौंप के। यही देवकी जी की आज्ञा है। देवकी की? मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ अक्रूर जी। इन्होंने मेरे हर संतान को कंस को सौंपने का वचन दिया था, परंतु कृष्ण को इन्होंने कंस को नहीं सौंपा। इनसे वचन भंग होने का पाप न हो, इसलिए आप कृष्ण को गोकुल से यहाँ ले आइए और यशोदा से मेरी ओर से प्रार्थना कीजिएगा कि वो मुझे मेरे कृष्ण को लौटा दे। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? जाकर कह दीजिए देवकी को कि कृष्ण उसका पुत्र नहीं है। वो कृष्ण की मां नहीं है। यदि वो मां होती तो क्या सब कुछ जानते हुए भी अपने पुत्र को मृत्यु के हवाले करती? परिस्थितियों के सामने देवकी जी विवश थी नंदरानी जी। वो न जी सकती थी न मर सकती थी। अच्छा, ऐसी क्या व्यवस्था थी देवकी को? बताइए ना अक्रूर जी। उन्हें कंस की मृत्यु को जन्म जो देना था, अपना सुख, चैन, ममता सबकी बलि चढ़ानी पड़ी उन्हें। किस लिए? सारे जगत के कल्याण के लिए। आपने तो 12 वर्षों तक कृष्ण को लाड़ प्यार किया, उस पर अपनी ममता लुटाई, उसके साथ रही, उसके साथ हंसी खेली। कृष्ण जब बोलने लगा तो उसने आपको मां कहा। कृष्ण को आपने जन्म नहीं दिया, परंतु कृष्ण आपकी गोद में खेल कर पड़ा हुआ। बच्चा जो सुख मां को दे सकता है, वो सारे सुख कृष्ण ने आपको दिए। देवकी जी को क्या मिला? कुछ नहीं। यहां तक कि पुत्र सुख का आनंद भी नहीं मिला उन्हें। और तो और अपने जन्मे कृष्ण का मुंह तक नहीं देखा देवकी जी ने। आप एक मां हैं नंदरानी जी। आपके पास मां का हृदय है। देवकी जी ने नहीं, एक मां ने आपको अर्थात दूसरी मां को पुकारा है। यही सोचकर कि एक मां दूसरे मां के हृदय की पुकार सुनेगी, उसके दुख का अनुभव करेगी। नंदरानी जी, क्या देवकी जी के कान अपने कृष्ण के मुख से मां सुनने को तरसते नहीं होंगे? क्या देवकी जी की आंखें अपने पुत्र कृष्ण को देखने के लिए व्याकुल नहीं होती होंगी? नंदरानी जी, क्या आपके मां के हृदय को देवकी जी के हृदय की पीड़ा नहीं छू रही? देवकी जी कृष्ण के मथुरा आने के लिए आंखें बिछाए बैठी हैं, परंतु कृष्ण को मिलने के लिए नहीं।
कंस के अत्याचारों से सभी को मुक्त देखने के लिए, जगत कल्याण के लिए वो अपने ममता की बलि देने के लिए तैयार हैं। बस कीजिए अक्रूर जी, बस कीजिए। आप ये सब हमें क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि आज समय आपसे बलिदान मांग रहा है नंदरानी जी। आप हमें विवश कर रहे हैं अक्रूर जी। विवश तो हम सभी हैं नंदराय जी। आप केवल एक राजनीतिज्ञ हैं अक्रूर जी। आप जो भी समझें, परंतु भावनाओं के अधीन होकर हम शक्तिशाली कंस को चुनौती नहीं दे सकते। वो आत्महत्या होगी। भावनाओं के अधीन होकर हम कृष्ण की रक्षा नहीं कर सकते। वो मूर्खता होगी। बुद्धिमानी इसी में है कि योजना बनाकर हम कृष्ण को मथुरा सुरक्षित ले जाएं और बलराम को किसी स्थान पर सुरक्षित पहुंचा दें। आप निर्दयी हैं अक्रूर जी। एक माँ के ममता भरे हृदय को छलनी करते समय आप जरा सा भी नहीं कतराते। ये अक्रूर पत्थर नहीं है नंदरानी जी। समय आने पर पत्थर अवश्य बन जाता है, परंतु अपने राज्य के हित में, अपने राजा के हित में। वासुदेव जी हमारे राजा हैं। उनके हित में ही मेरा हित है और कृष्ण को जीवित रखने में उनका ही नहीं, हम सबका हित है। कृष्ण केवल आपके प्राण नहीं है, वो तो मेरे भी प्राण हैं। अपने प्राणों की रक्षा मैं अपने प्राणों से करूंगा। इसीलिए आपसे प्रार्थना करता हूं कि बलराम को अभी इसी समय ले जाने की और कृष्ण को कल सुबह ले जाने की अनुमति दे दें। आकर अपने कक्ष में दुख से पड़ी निढाल, मात यशोदा हो गई चिंता से बेहाल। रह रह कर मन में सदा आए यही ख्याल, मैं कैसे जी पाऊंगी बिछड़ेगा जब लाल, बिछड़ेगा जब लाल। अक्रूर जी ने बहुत गलत किया कान्हा, बहुत गलत किया। मुझे सत्य बताकर मेरा भ्रम ही तोड़ डाला। यदि सत्य न जानती तो आज जीवन इतना कठिन न होता। मैं तो इसी भ्रम में जी लेती कान्हा कि तुम मेरे पुत्र हो।
आप ही का पुत्र हूँ मैया। बस करो कान्हा। मेरा विश्वास करो मैया। मैं मथुरा चला जाऊं या कहीं और, परंतु इस पृथ्वीलोक पर जब तक प्राण धारण किए रहूंगा, मैं आप ही का पुत्र रहूंगा। मेरा मन रखने के लिए झूठ बोल रहे हो ना? नहीं मैया, ये एक पुत्र का सत्य है, और ये सत्य ही रहेगा कि आप ही मेरी मैया है।